हाय, हेलो एवरीवन। आप सबने सुना होगा, सब जानते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है, वो एक नवजात शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं? क्यों डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है? कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को एस्टेब्लिश करें? कब तक हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएं? और किसी मदर को दूध नहीं बनता है, वो क्यों नहीं बनता है? इन सब प्रश्नों का जवाब आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विशाल कालड़ा। आई एम अ पीडियाट्रिशियन। एक नवजात शिशु के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी खुराक। एक नवजात शिशु की खुराक होती है उसका दूध, और उसको दूध वो मिलना चाहिए उसकी मदर से। मदर मिल्क जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। एक नवजात के लिए सबसे ज़रूरी है ये बात आप लोगों को समझना कि बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाना है। उसके अलावा कोई भी दूध हमारे को बच्चे को नहीं पिलाना है। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध या कोई भी पाउडर मिल्क आपको बच्चे को नहीं देना है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो नवजात को मिलते हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मदर के अंदर जो क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से बच्चे को मिलती हैं। और उससे नवजात शिशु में जिसकी अपनी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उसको एक रेडीमेड इम्यूनिटी मिल जाती है बीमारियों से लड़ने की। दूसरा, जो माँ का दूध होता है वो एक नवजात शिशु के हिसाब से भगवान ने कुछ इस तरह की सेटिंग करी है कि अगर बच्चा समय से पहले हुआ है तो जो माँ का दूध होगा वो उसके हिसाब से ही बना होगा, ना उसके लिए भारी है ना उसके लिए हल्का है। अगर बच्चा पूरे समय पर हुआ है तो माँ का दूध इस तरह हो जाता है कि वो उसके लिए ठीक रहता है। तो चाहे बच्चा समय से पहले हो चाहे समय पे हुआ हो, माँ का दूध उसके लिए उसमें बेस्ट होता है कि बच्चा उसको पचा सकता है आराम से। तीसरा, अगर हम ऊपर का दूध नहीं देते हैं तो और सिर्फ माँ का दूध देते हैं तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। चौथा, माँ का दूध पिलाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इट इज़ लाइक रेडीमेड। आपको उसको गर्म नहीं करना पड़ता, आपको उसको उबालना नहीं पड़ता। जैसे आप गाय का दूध लोगे या पाउडर मिल्क लोगे या कुछ भी लोगे, आप उसको लोगे, आप उसमें पानी मिलाओगे, आप उसको उबालोगे, उसको ठंडा करोगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। माँ का दूध आपको एक कैरिड है, आपको कहीं भी जाना है उसको आपको दूध को कैरी करना पड़ेगा। माँ के दूध में ऐसा नहीं है। इस कारण से हम उसमें हाइजीन भी मेंटेन कर पाते हैं। इसी कारण जब भी हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि हाइजीन मेंटेन रहती है, एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिलती हैं और बच्चे का विकास अच्छा होता है। ऊपर का दूध पिला के, ज़्यादा पिला के बच्चे को हम दूध पिला के फुला तो सकते हैं, लेकिन उससे उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है। अक्सर देखा गया ओपीडी में मदर्स आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, कंप्लेन करते हैं कि माँ का दूध नहीं बन रहा है, माँ का दूध नहीं बन रहा है, क्या करें। इसके दो मुख्य कारण हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहला, बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग में क्या होता है कि जो निपल है, हम बॉटल बच्चे को लगाते हैं, निपल से जो फ्लो होता है दूध का वो बहुत आसानी से बिना बच्चे की मेहनत करे बच्चे के मुंह में जाता है। इतनी आसानी से जब बच्चे को दूध मिलता है तो बच्चे को उस बॉटल की आदत डल जाती है। बच्चा चाहता है उसी बॉटल से दूध पीना, क्योंकि वो बहुत आसान है। कंपैरेटिवली जब वो ब्रेस्ट फीड करता है, जब वो मदर के ब्रेस्ट से फीड को सक करता है, उसमें बच्चे का एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जब उसको एक बार आसान काम की आदत डल गई तो वो मुश्किल काम नहीं करना चाहता, तो उसको एवर्जन हो जाता है, वो फिर ब्रेस्ट मिल्क नहीं खींचना चाहता। और जैसे ही वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं खींचना चाहता, मदर का फीड बनना बंद हो जाता है। तो जो मदर्स आके कंप्लेन करती हैं कि फीड नहीं बन रहा, उसका एक मुख्य कारण यही है बॉटल फीडिंग। तो हमारे को बॉटल फीडिंग से हमेशा बचना चाहिए। दूसरा जो एक मुख्य कारण है वो है शुरू के कुछ 10-15 दिन। जब डिलीवरी होती है, शुरू में 2 से 3 दिन मदर का फीड बहुत कम बनता है। दोनों ही, ना तो मदर को अच्छे से दूध पिलाना आता है, ना नवजात को बहुत अच्छे से खींचना आता है। बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। वो ब्रेस्ट फीड करने में बहुत टाइम लगाता है, आधा घंटा, पौना घंटा, कई बार तो 1-1 घंटा मदर फीड पे बच्चे को लेकर बैठी रहती है। अक्सर मदर कंप्लेन करती हैं कि बच्चा दूध नहीं पीता, 1-1 घंटा लेकर बैठा रहना पड़ता है, बच्चा सो जाता है। मदर का सीज़ेरियन हुआ है या नॉर्मल भी हुआ है, डिलीवरी हुई है, मदर को स्टिचेस लगे हैं, मदर को पेन हो रहा है, बहुत दिक्कत जाती है मदर को शुरू में ब्रेस्ट फीड कराने में। तो थोड़ा सा हमारे को उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, क्योंकि अगर एक बार आपने उसको उस समय ब्रेस्ट फीड ना करा के आसान तरीका ढूंढ लिया कि चलो हम बच्चे को बॉटल लगा देंगे, बच्चा बॉटल से दूध पी लेगा, तो इस बात को आपको समझना होगा कि बच्चे को उस बॉटल की आदत डल जाएगी। अगर उसको आदत डल गई तो फिर वो ब्रेस्ट मिल्क कभी नहीं खींचेगा। फिर वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं खींचेगा तो धीरे धीरे दूध बनना बंद हो जाता है, फिर ये विशियस साइकिल बन जाती है, फिर फीड नहीं बनता है। शुरू के कुछ दिनों में मुश्किल होती है। जब बच्चा दिन में सोता है उस समय कोशिश करनी चाहिए कि मदर को भी साथ में रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा रात में उठेगा,
2-2 घंटे पे बार बार उठेगा, 1-1 घंटे पे उठेगा, उसको बार बार दूध चाहिए होता है। अगर मदर ने दिन में रेस्ट नहीं करा है बच्चे के साथ, तो पॉसिबल नहीं है कि वो रात में उठ के बच्चे को फीड कराए। दूसरा, बच्चे को रात को एक नेचुरल बच्चे का ये रिदम होता है, बच्चा दिन में सोता है, रात को जागता है। जब बच्चा रात को जागता है तो उसको उसके साथ कोई खेलने वाला, उसको कोई गोद में उठाने वाला चाहिए। अगर उसको उस समय कोई गोद में नहीं उठाएगा तो वो रोएगा। फिर आप लोग लगता है कि बच्चा रात को रो रहा है, रात को ज़्यादा रो रहा है, उस समय बच्चे को गोद में उठाने के लिए उसकी मदर चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब दिन में बच्चा सोए, मदर साथ में बच्चे के दिन में अपनी नींद पूरी करे, क्योंकि सोना तो आवश्यक है। दिन में मदर अपनी नींद पूरी करेगी, रेस्ट करेगी, तभी रात में जाग पाएगी तो बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड करा पाएगी। शुरू में 5-7-10 दिन की दिक्कत आती है, एक बार 5-7 दिन निकल जाते हैं, बच्चा फीड करना सीख जाता है, फिर वो जल्दी छाती से दूध खींचने लगता है, छाती खाली करने लगता है। मदर को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उसका फीड बन रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, और इस रिफ्लेक्स से और दूध बनता है और इस तरह ब्रेस्ट फीड एस्टेब्लिश हो जाता है। अगर हम शुरू में ही थक के और ये छोड़ देते हैं कि चलो बोतल लगा देते हैं, रात में बच्चा बार बार जाग रहा है, तो एक बार बोतल लगा दी तो बोतल, मैंने अभी आपको जैसे बताया, बोतल की आदत पड़ गई तो फिर बच्चा कभी ब्रेस्ट फीड नहीं खींचना चाहेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करने में मेहनत लगती है और मदर फीड करना बंद हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को कराना है, स्तनपान ही कराना है, ऊपर का कोई दूध नहीं पिलाना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रेस्ट मिल्क बनने में एक और बहुत जो आवश्यक चीज़ है वो है मदर की डाइट। मदर की डाइट अच्छी होनी चाहिए, तभी मदर को दूध बनेगा। आपको ये समझना होगा कि जो मदर है उससे 2 लोगों का खाना है, वो बच्चे का भी और उसकी मदर का भी। तो मदर को आप कम से कम रोज़ 1 लीटर दूध पिलाना, कम से कम 1 लीटर पानी रोज़, लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। मदर का डाइट अच्छा होना ज़रूरी है। मदर की डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा होनी चाहिए, दालें ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डाइट अच्छी रहेगी तो मिल्क अच्छा बनेगा, बच्चे के लिए भी उस चीज़ का फ़ायदा है। वो जो न्यूट्रिशन जो मदर ले रही है वो इनडायरेक्टली बच्चे को पास हो रहा है। तो अच्छी डाइट रखिए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, स्ट्रेस कम लेना है। जितना आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे उससे ब्रेस्ट फीड कम होता है। मदर्स टेंशन ले लेती हैं इस बात की, स्ट्रेस में आ जाती हैं कि दूध नहीं बन रहा। जितना आप टेंशन ज़्यादा लोगे उतना दूध बनना बंद होगा। जो ज़रूरी है वो करो, रेस्ट लो, डाइट लो और बच्चे को फीडिंग कराओ। शुरू में हफ्ते 10 दिन के बाद बच्चा जल्दी छाती से दूध पीने लगेगा, तभी आपके लिए एक रूटीन प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपको परेशानी नहीं आएगी। और यकीन मानिए, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो इस चीज़ के जो फ़ायदे हैं वो भी आपको मिलेंगे और आपके बच्चे को भी मिलेंगे। और साथ में ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे सब बच्चे को ही होते हैं, ब्रेस्ट फीड के फ़ायदे मदर को भी खूब सारे होते हैं। मदर का भी जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हो जाता है वो वेट लॉस होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, और जो साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग है जो बेबी के साथ वो भी अच्छी होती है। बेबी को तो जो फ़ायदे होने ही है, मदर को भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग का कितना महत्व है एक नवजात शिशु के लिए और किस तरह हम ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करें, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। दिस इज़ वेरी कॉमन कि मदर को शुरू में ब्रेस्ट फीडिंग करने में, थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड एस्टेब्लिश करने में दिक्कत आती है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे और जो मैंने आपको समझाया उससे आपको मदद मिलेगी। अगली बारी जल्दी मिलते हैं, मैं फिर आपको किसी एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।